हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव कुमार एक बार फिर अपने चैनल नेचुरल साइंस कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं और हाजिर हूं इस बार टेंस पर तीसरा लेक्चर लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कि आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, साथ ही उसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है और हिंदी में इसकी पहचान कैसे करने वाले हैं। फिर इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका अलग अलग तरह के सेंटेंसेज में स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए एक डिफिनीशन देख लेते हैं पहले कि आखिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। इसको लिखा है बड़े ही सिंपल भाषा में मैंने कि इट इज अ वर्ब फॉर्म दैट कंबाइंस द प्रेजेंट टेंस विद द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, यानी वर्ब का एक ऐसा रूप जो प्रेजेंट टेंस को कंबाइन करता है किससे, एक कंटिन्यूअस एस्पेक्ट से, यानी कोई चीज़ जारी है, हो रही है, उससे कंबाइन करने का काम करता है वर्ब का जो रूप, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। आगे लिखा है इट इज फॉर्म बाय द प्रेजेंट टेंस फॉर्म बी, यानी इसमें वर्ब का क्या है, टू बी फॉर्म, यानी बी का यूज करेंगे फॉर्म बी एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो वहां पे ये बन जाएगा क्या, आपका कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अब ये तो डिफिनेशन की बात हो गई कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एग्जैक्टली है क्या। अगर बात करें इसके यूजेज की, तो कुछ जगहों पे ये यूज होता है, कहाँ का यूज होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल इसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच, यानी आप जिस समय बोल रहे हैं ठीक उसी समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कुछ हो रहा है उस दौरान, सपोज करो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो एट द प्रेजेंट मोमेंट, यानी जिस समय ये बोला जा रहा है उस समय मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। दूसरा यूजेज इसका क्या है, टू डिस्क्राइब अ टेम्पररी एक्शन इवन इफ इट इज नॉट टेकिंग प्लेस एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच, यानी बोलने के ठीक समय कोई घटना नहीं भी हो रही हो तब भी इसको टेम्पररी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग इन दिल्ली, लिखा है कि आई एम वर्किंग दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली में काम कर रहा हूं। तो दिल्ली में काम कर रहा हूं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जिस समय बोला जा रहा है उस समय वो दिल्ली में काम कर ही रहा हो। वो दिल्ली में काम करता है, रोज काम करता होगा, लेकिन एट ए टाइम वो काम नहीं कर रहा हो सकता है, जिस समय बोला जा रहा हो उस समय वो कोई काम नहीं कर रहा हो। लेकिन उसने कहा कि आई एम वर्किंग इन दिल्ली, इट मीन्स वो दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली में रहता होगा, वहां कुछ करता होगा, राइट। तो ये क्या है, ये टेम्पररी एक्टिविटी है। इसको भी क्योंकि जिस समय बोला जा रहा है उस समय जरूरी नहीं हो कि वो कुछ कर ही रहा है, कोई काम कंटिन्यू हो ही रहा है, तो ऐसी जगहों पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें हिंदी में पहचान की, तो हिंदी में जिस किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो इत्यादि लगा हो, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, तुम एक पत्र लिख रहे हो, यानी एंड में हम देख रहे हैं कि इस वाक्य के अंत में यहाँ पे रहे हो लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इसको देखने के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये वाक्य किस में लिखा गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर लिखा गया है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर इसका स्ट्रक्चर अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में कैसा होने वाला है। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के अंदर आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी सिंटैक्स क्या होगा टेंस का। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस से, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव में एक सेंटेंस लिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं बाजार जा रहा हूं। ये क्या है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट।
राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम यूज किया गया है, कहीं पे इज यूज किया जाएगा और कहीं पे आर यूज किया जाएगा। उसका कारण ये है कि जब भी हम कंटिन्यूअस में बनाते हैं कोई भी सेंटेंस, तो वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रैकेट के अंदर कि आई के साथ एम लगाएंगे, ही सी इट रहेगा तो उसके साथ इज लगाएंगे, अगर वी है, दे है, यू है तो इसके साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे। राइट। तो मैं बाजार जा रहा हूं, इस सेंटेंस को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया है आई एम गोइंग टू मार्केट। राइट। सिंटैक्स क्या हुआ, यहां देख रहे हैं आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे एम, इज, आर। उसके बाद वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। गो है तो गोइंग हो जाएगा, रन है तो रनिंग हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, यानी वर्ब के पहले रूप में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है और साथ ही साथ इसके अलावा कोई अदर वर्ड्स है तो वो अदर वर्ड्स यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। राइट। ठीक उसी तरह से अगर बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस अगर हो, जैसे कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो उसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो सिंटेक्स यहां क्या लिख सकते हैं, सिंटेक्स सेम रहेगा, बस सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ गया आपका, नॉट इसा ऐड हो गया। क्यों नॉट ऐड हुआ, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया है। तो सिंटेक्स क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर लगेगा, फिर नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे अगर कोई दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। राइट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कुछ सवाल पूछा जा रहा हो, और इसमें मैंने आपको बताया कि दो तरह का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस, एक ऐसे जो नॉर्मल क्वेश्चन वर्ड होंगे और दूसरे ऐसे जिसमें WH वर्ड लगा होगा। जहाँ यहाँ पे हम दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ भी, और दोनों का स्ट्रक्चर देख लेंगे कि क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड की, कि सपोज अगर अपने पास कोई क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस दिया गया हो तो उसको फिर हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे और सिंटैक्स उसका क्या होगा। सपोज दैट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, क्या मैं बाजार जा रहा हूं। ये निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन है। राइट। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, और ये एक सामान्य क्वेश्चन वर्ड है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि क्या मैं बाजार जा रहा हूं। राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल कर लेना है, जैसा कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था कि वहाँ क्या डू डस को पहले ले आए थे। तो यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर है, तो वो पहले आ जाएगा। जैसा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है, आई है, और आई के साथ हम लोग एम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट। राइट। अब इसका सिंटैक्स लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, सिंटैक्स हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा इज, एम, आर वो पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के पहले फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और कोई अदर वर्ड अगर सेंटेंस के अंदर है तो वो अदर वर्ड हम लोग यूज करेंगे। यानी स्ट्रक्चर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये हुआ क्वेश्चन वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन वर्ड की जगह WH वर्ड आया हो तो फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, WH वर्ड। एज फॉर एग्जाम्पल लिख ले सेंटेंस को, मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, मैं बाजार क्यों जा रहा हूं। यह भी एक सवाल ही है, बस फर्क इतना है कि यह कैसा सवाल है, WH वर्ड वाला सवाल है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि वैसे ही करना है, सब कुछ लगभग सेम है, बस थोड़ा सा क्या है, टेंस वाइज स्ट्रक्चर
थोड़े थोड़े चेंज होते चले जाएंगे, ज़्यादा बहुत चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है तो सारा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि जब ऑक्सिलरी वर्ब इस तरह से रहेगा और वहाँ पे अगर आपका WH वर्ड आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके जस्ट पहले WH वर्ड यूज कर लेते हैं, राइट। तो मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी हम लोग पहले लिखेंगे। तो क्यों के लिए क्या यूज करते हैं, वाई एम आई गोइंग टू मार्केट। वाई एम आई गोइंग टू मार्केट। अब सिंटैक्स अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ही आपने ट्रांसलेट किया आपको सिंटैक्स अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो सिंटैक्स इसका क्या लिखेंगे हम लोग, सिंटैक्स लिखेंगे WH वर्ड पहले आ जाएगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस सिर्फ WH वर्ड उसमें ऐड कर देना है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर एज पर सब्जेक्ट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ING यूज कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, और कोई अदर वर्ड भी है अगर सेंटेंस के अंदर तो वो अदर वर्ड भी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी हो तो फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन वर्ड का। सपोज कोई कहता है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। तो इसको ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, राइट। अब मैं है तो यहां भी हम लोग क्या यूज करेंगे, एम आई सब्जेक्ट के लिए, निगेटिव वर्ड है तो उसके नॉट, एम आई नॉट, खेलना को क्या लिखते हैं प्ले, और वर्ब के साथ क्या लग जाएगा ING प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सिंटैक्स बड़ा ही सिंपल सा सिंटैक्स है इसका भी, जो इजीली आपको समझ में आ रहा होगा इसको देख के कि आपने यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को पहले, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और अगर कोई अदर वर्ड है सेंटेंस के अंदर तो वो अदर वर्ड आप यूज कर लेंगे। ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी में अगर आपके पास क्वेश्चन वर्ड के अलावा WH वर्ड आ जाए तो फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यहां पे सेंटेंस ले लेते हैं, इसी को WH मान लेते हैं। सपोज करिए लिखा मैंने, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं WH वर्ड का क्वेश्चन है, राइट। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे सेम चीज़, ये स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, बस क्या है इसके पहले क्या लगा देंगे हम लोग WH वर्ड लगा देंगे, ठीक। वाई, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका चेंज हो गया है, मैं की जगह तुम यूज़ किया गया है, तो तुम क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, और यू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग
आर लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स हो जाएगा WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब EJMR प्लस सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट यूज होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ING यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आप यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस का आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि क्या टेंस में उनका स्ट्रक्चर होगा। आई होप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।